नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहते हैं आपका, यानी द न्यू वर्ल्ड के रूप में हम किसे जानते हैं आपका। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, वरना वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको बताते हैं आपका द न्यू वर्ल्ड के रूप में, नई दुनिया के रूप में हम किससे जानते हैं आपका। वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो के एंड में बताएंगे आपका नया देश, नया विदेश, नया विश्व के रूप में हम किससे जानते हैं आपका। तो दोस्तों, आज हमारा जो पार्ट होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट थर्ड। यानी पार्ट थर्ड में हम जो आपको पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे कैरेबियन सी में जो लगे हुए आपके प्रॉपर देश हैं। देखो ये वाला पॉइंट आज पढ़ेंगे, यानी मैक्सिको वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। हैती, प्यूर्टो, जमैका, ये सारी कंट्रियां आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में बताएंगे आपको। तो ये सारी कंट्रियां आ जाएंगी, यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो तीसरा पार्ट है ये वाला पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक बताई दिया था कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो क्या है आपका, रॉकी है। और रॉकी का जो उत्तरी रेंज है आपका, जिसे हम बोलते हैं कॉस्कैट आपका, और दक्षिणी भाग हमारा बोलते हैं आपका सियरा नेवादा आपका। यानी सिंपल सा पूछेगा उत्तरी पॉइंट क्या है रॉकी का, तो आप बोलेंगे कास्केड, और दक्षिणी पॉइंट आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे सियरा नेवादा। यहां तक आपको बता दिया था। और हाईएस्ट जो पीक पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अलास्का श्रेणी का। मैंने आपको बताया भी था माउंट मैनकिल्ले, या मैकिल्ले भी दे देता है आपका। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भाई, स्लाइड को देखते हैं। देखिए, तो पहले हम पढ़ते हैं आपका मैक्सिको के बारे में। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर मैक्सिको के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो कैपिटल आ जाएगी आपकी मैक्सिको सिटी। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन क्या करता है, तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो चांदी उत्पादन करता है वो कौन करता है, मैक्सिको। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता है राजस्थान। तो विश्व स्तर पे याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा जो आभूषण पहनने जाने वाला है, आपने देखा होगा राजस्थानी लोग ही सबसे ज़्यादा आभूषण पहनते हैं। और चांदी में आभूषण सबसे ज़्यादा पहनते हैं आपका। तो मैक्सिको की अगर स्थापना की या स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो 1810 में ही स्वतंत्र हो गया था। लगभग 16 सितंबर 1810 में आपका ये इंडिपेंडेंस हो गया था, यानी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो गया था, जिसे हम बोलते हैं संघीय गणतंत्र आपका। तो संघीय गणतंत्र के रूप में ये प्रसिद्ध है आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ से मैक्सिको पे और क्या है, तो पूरा अमेरिका जो महाद्वीप है लगभग आपका क्या आ जाएगा, तो पूरे अमेरिका महाद्वीप में लगभग ईसाई धर्म आपके आते हैं। तो आपके इसके बाद में अगला देश आ जाता है आपका निकारागुआ। तो निकारागुआ की राजधानी हमारी आ जाएगी आपकी। मैक्सिको के बारे में चलो एक दो क्वेश्चन और भी जो हैं वो कर लेते हैं। मैक्सिको के पास में ही आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ, खाड़ी दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका बे एंड गल्फ। तो हम गल्फ किसे कहेंगे, बे किसे कहेंगे। आप याद रखेंगे वी चाहे कैसा भी हो, लेफ्ट राइट कैसा भी वी हो आपका, तो आप लगा देंगे बे, जैसे बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर गल्फ की बात करते हैं तो कैसा भी हाफ सर्कल सी हो, लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन कैसा भी हो, तो आप उसे बोलेंगे गल्फ।
तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका, ये दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी आपकी। देखिए मैक्सिको की खाड़ी के बराबर में ही अगर हम बात करते हैं, आपका ये चैनल आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं युकाटक चैनल। तो युकाटक चैनल किसे कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करता है सिंपल सा आपका मैक्सिको की खाड़ी को और कैरेबियन सागर से। क्वेश्चन ही आ जाता है युकाटक चैनल किसे अलग करेगा? तो करेगा क्यूबा को और मैक्सिको से आपका। तो क्यूबा को मैक्सिको से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या आ जाएगा? युकाटन चैनल। इधर आ जाती है आपकी फ्लोरिडा वाटर स्टेट यानी फ्लोरिडा जल संधि। तो फ्लोरिडा जल संधि किसे कनेक्ट करती है? मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर या हम बोल देते हैं सार्गेसो सी को। तो फ्लोरिडा की जल संधि जो जोड़ती है आपकी, वो जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से। बट अलग किसे करती है? तो फ्लोरिडा को अलग करती है क्यूबा से आपकी। फ्लोरिडा से अलग करती है किसे? आपका क्यूबा को अलग करती है। तो क्यूबा के बारे में भी पढ़ाएंगे, जिसकी राजधानी क्या आ जाती है आपकी? हवाना। तो क्यूबा भी बहुत प्रसिद्ध देश है आपका और पूरे इस अमेरिका का द बाउल ऑफ शुगर के रूप में फेमस है आपका। चलो पढ़ लेते हैं सही। आपका देश आ जाएगा आपका क्यूबा। तो क्यूबा देश के बारे में देखते हैं भाई। कैपिटल आ जाएगी इसकी हवाना। आज़ादी की अगर हम बात करते हैं तो हम बिल्कुल आपका 20 मई 1902 में हुआ था। जैसे आपका रशिया है साम्यवादी देश है आपका, रशिया चीन, तो साम्यवादी देश है आपका प्रॉपर ये। इसमें यानी राज्य की ही आपकी सर्वोच्च शक्ति रहती है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो केंद्र की सर्वोच्च शक्ति है आपकी, तो यहाँ अगर रहेगी तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति रहेगी। और फिदेल कास्ट्रो इसके राष्ट्रपति थे आपके क्यूबा के आपके। तो करंट अगर हम बात करते हैं इसे हम कहते क्या? तो उसे हम बोलते हैं चीनी का कटोरा। द बाउल ऑफ शुगर किसे कहते हैं? कटोरा के नाम से किसे जानते हैं आपका? तो क्यूबा को कहते हैं आपका। जबकि विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कौन करता है आपका? तो ब्राज़ील। आगे ब्राज़ील अगले कॉन्टिनेंट में ही आपको पढ़ाएंगे ब्राज़ील के बारे में भी। देखिए तो देश यहाँ से आ जाता है आपका जमैका। इसके बाद में इसके नीचे देश छोटा सा है जमैका, तो इसे थोड़ा रफ करते हैं। जमैका के लिए इसलिए क्वेश्चन आने लगा है क्योंकि विश्व में सर्वाधिक, जमैका की अगर राजधानी की हम बात करते हैं तो आ जाती है किंगस्टन। ये जमैका की कैपिटल आ जाएगी। दूसरा जमैका पे कभी पूछता नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए आपका 6 अगस्त 1962 को ये आज़ाद हुआ था। और बिल्कुल संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र है। और भाषा जो हो जाएगी अंग्रेजी। और अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा आ जाती है जमैकन डॉलर, यानी डॉलर ही आपकी इसकी मुद्रा आ जाएगी आपकी जमैकन डॉलर आपकी। और ईसाई कम्युनिटी यहाँ से बिलोंग करती है आपकी। भाषा अंग्रेजी हो जाएगी आपकी, थोड़ा ये याद रखेंगे। क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे पूछ लेता है, तो 2 क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक, तो बनाना प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? केला उत्पादक देश जमैका देश है आपका। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ये आता है हुसैन बोल्ट जो एक रेसलर है आपका, कहाँ का रहने वाला है? जमैका का। तो यहाँ से आप याद रखेंगे जमैका के बारे में। और आ जाते हैं हम हैती पे आपका।
हैती देश की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो राजधानी इसकी क्या आ जाएगी आपकी, पोर्ट ओ प्रिंस। अब ये देशों की राजधानियाँ पूछने लगा है तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज़ादी की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 1804 में आपकी आज़ाद हुआ है। कैसा देश है, तो बिल्कुल गणतंत्र है, इंडिया की तरह ही आपका गणतंत्र देश है। ईसाई आपके धर्म कौन से हो जाएंगे, तो देन ईसाई कम्युनिटी आपकी यहाँ पर रहती है, ईसाई रिलीजन आपका यहाँ पर रहता है। तो अगर हम बात करते हैं हैती की विशेषता क्या है, तो जो हैती बंदरगाह था, हैती बंदरगाह पे ही सर्वप्रथम आपके जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, आपके क्रिस्टोफर कोलंबस, तो 1492 में आपका हैती नामक बंदरगाह पर ही सांता मारिया नामक जहाज से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जल मार्ग की खोज की और इन्होंने ही सबसे पहले अमेरिका वासियों को शब्द दिया था रेड इंडियन। तो इसे रफ करते हैं, देखिए अब यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं इन देशों पे, थोड़ा ब्लैक कलर ही लेते हैं। जैसे देश आ जाते हैं ग्वाटेमाला सिटी आपका, तो ग्वाटेमाला की जो कैपिटल आ जाएगी आपकी ग्वाटेमाला सिटी आ जाएगी। आपकी एल सल्वाडोर की कैपिटल आ जाएगी सान सल्वाडोर। आपकी छोटे छोटे देश हैं आपके, तो यहाँ पर याद रखना है इन छोटे छोटे देशों को आपका। निकारागुआ। अच्छा, ग्वाटेमाला के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व के सबसे पश्चिमी सभ्यता कौन सी है आपकी, तो विश्व की सबसे पश्चिमी सभ्यता आ जाएगी आपकी माया कल्चर। माया सिविलाइजेशन या माया सभ्यता कहाँ की है आपकी, ग्वाटेमाला सिटी की है आपकी। निकारागुआ की कैपिटल अगर हम बात करते हैं तो मानागुआ आ जाती है, इनकी कैपिटल आ जाएंगे। कोस्टा रिको की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं सान जोस आ जाती है। और पनामा की अगर हम बात करते हैं तो पनामा सिटी आ जाती है। और पनामा सिटी में ही यहाँ पर एक नहर है, एक कैनाल है आपका, और ये कैनाल कैरिबियन सागर को और पनामा की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है। और अलग किससे करेगा, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करने वाली आपकी नहर के बारे में पूछता भी रहता है, आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा पनामा नहर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले आपके इतने ही आते हैं जहाँ, और बिल्कुल तो इसे याद रखिएगा। तो अगले महाद्वीप की बात करते हैं, और अगला महाद्वीप आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अगली वीडियो में ही कवर करेंगे। तो जो क्वेश्चन था उसके बारे में बताते हैं थोड़ा। क्वेश्चन ये था, नई दुनिया के रूप में हम किसे कहते हैं, तो हम बोलते हैं यूएसए को आपका। अमेरिका को हम बोलते हैं नई दुनिया। तो वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।